निमेषोन्मेषव्यकत्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीच्येत् पतन्ति यावत् श्रोणी त्राटकप्रच्यते बुद्धः एवं अभ्यासयोगे सम्भवी जायते ध्रुवम् नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टि प्रजायते। अर्थात निमेष उन्मेष को रोककर जब तक आंसू ना गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को त्राटक कहते हैं। इसके अभ्यास से संभवी मुद्रा की स्थिति होती है, नेत्र के दोषों का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। त्राटक साधना सिद्धि भटकता हुआ या कहें विचलित मन मानसिक एकाग्रता को भंग कर देता है। यह न केवल व्यक्ति के बोध की अवस्था को प्रभावित करता है बल्कि उसकी चेतना में अस्थिरता आने से आंतरिक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। आध्यात्म और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए महत्वपूर्ण तरीका त्राटक की सिद्धि और साधना के द्वारा इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि कुछ नियमों का पालन करते हुए शास्त्रों में बताए गए प्रयोग किए जाएं, तो इसकी सिद्धि संभव है। त्राटक क्या है? त्रि और टकटकी बंधने से मिलकर बना शब्द त्राटक वास्तव में त्राटक है, जिसके विश्लेषण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपनी नजर और मन को बांध लेता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है। उस वस्तु को कुछ समय तक देखने पर द्वाटक और उसे लगातार लंबे समय तक देखते रहना ही त्राटक है। इसके लिए दृष्टि की शक्ति को जागृत करते हुए मजबूत बनानी होती है। यह क्रिया हठ योग के अंतर्गत आती है। यह कहें कि त्राटक से किसी वस्तु को अपलक देखते रहने की अद्भुत शक्ति हासिल होती है। ऐसी स्थिति में एकाग्रता आती है और मन का भटकाव नहीं होने पाता है। त्राटक साधना से अगर शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और निर्मल निरोगी काया से सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण जैसे भाव भी समाहित हो जाते हैं। इस अनुसार त्राटक का वास्तविक रूप अपनी चेतना को भटकने से रोकने के संघर्ष में जीत हासिल कर लेती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी विधियों के बारे में जिनसे यह शक्ति को हासिल कर विचार प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सकता है। त्राटक साधना। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के जरिए त्राटक साधना की अद्भुत शक्तियां हासिल कर सकता है। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए बताई गई अनेकों योग पद्धतियों में त्राटक साधना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके लिए व्यक्ति में असीम श्रद्धा, धैर्य और मन की शुद्धता का होना जरूरी है। यह एक ऐसी साधना है जिसे सिद्ध करने वाले व्यक्ति में ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वह अपने विचारों से दूसरों के मन में पहुंच जाता है और वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। इस तरह से वशीकरण होने पर दूसरों के मनोभाव या विचारों को पढ़ा या समझा जा सकता है। इसकी मुख्य बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह के तंत्र मंत्र संबंधी अनुष्ठान आदि नहीं किए जाते। यह एक तरह से आभासी ज्ञान, वशीकरण की अद्भुत शक्ति, प्रभाव, तेज और आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। इसके लिए एक वर्ग फुट के आकार का एक सफेद कागज लें जो ड्राइंग पेपर हो सकता है। उसके बीच में काली स्याही से भरा हुआ 3 इंच व्यास का एक वृत्त बना लें। उस पेपर को अपने बैठने वाले आसन के सामने करीब 3 फीट की दूरी के लिए एक कमरे की दीवार पर इस तरह से टांग दें कि उसका वृत्त आपकी आंखों के ठीक सामने हो। कमरे में हल्की रोशनी का होना जरूरी है। इस प्रयोग को रात्रि के समय शांत वातावरण में करने से अच्छा रहता है। उस वृत्त पर जब तक दृष्टि जमाए रहें तब तक उस पर कोई चमकीली चीज ना दिखने लगे। अर्थात ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों वृत्त का कालापन खत्म होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब वह एकदम गायब हो जाएगा। इस अभ्यास को प्रतिदिन 15 मिनट तक करते हुए लगातार 51 दिनों तक करने के बाद त्राटक साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस दौरान मन में बाहरी विचारों को नहीं आने देना चाहिए। ज्योति त्राटक का तरीका। इसकी सिद्धि रात या गुप्त अंधेरे में प्रतिदिन करीब एक निश्चित समय पर 20 मिनट तक कर प्राप्त की जा सकती है। इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा या अशांति पैदा नहीं होनी चाहिए। ढीले ढाले परिधानों में आसन लगाकर करीब 3 फुट की दूरी पर एक दीपक या मोमबत्ती को जलाकर उपासना की जानी चाहिए। ध्यान रहे
दीपक या मोमबत्ती की लौ में हवा या दूसरी वजहों से कंपन नहीं होने पाए या वह ध्यान के बीच में बुझे नहीं, उसे लौ की ज्योति या कहें मधुर प्रकाश पुंज, जिसे स्थिर आंखों से एकाग्रता के साथ देखा जाना चाहिए। आंखों की पलकें नहीं झपकनी चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक कि आंखों में किसी तरह की पीड़ा या असहनशीलता की स्थिति न आ जाए। इस सिलसिले को प्रतिदिन जारी रखने पर ज्योति का तेज बढ़ जाएगा। ऐसा एहसास होगा कि कुछ दिनों के बाद तो साधना के दौरान ज्योति के प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखेगा। साथ ही प्रकाश पुंज में सकल्पित कार्य या व्यक्ति का स्वरूप दिखेगा, तो उस आकृति के अनुरूप घटित घटनाओं से आंखों की गजब के तेज की अनुभूति होगी और मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। इस तरह से मिलने वाली सिद्धि सकारात्मक कार्यों के लिए हो तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार सिद्ध योगियों में दृष्टि मात्र से ही अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता त्राटक सिद्धि से ही हासिल होती है। दर्पण त्राटक। इस तरीके में दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस साधना के दौरान व्यक्ति की स्थिति गहन ध्यान अर्थात शून्य में विचरण की होती है और उसके द्वारा विचारी जाने वाली बातें साकार होने लगती हैं। इस साधना को संपन्न करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जहां तेज और आत्मविश्वास झलकता है, वहीं लंबे समय तक विचार शून्य बना रहता है। वह किसी को भी आसानी से सम्मोहित या वशीभूत कर लेता है। इसके अभ्यास के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। दर्पण का आकार 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होना चाहिए, यानी कि उसमें नजदीक के केवल चेहरा दिखने लायक हो। उसके सामने इस तरह से बैठना चाहिए ताकि दर्पण में सिर्फ आपकी दोनों आंखों की पुतली ही दिखाई दे। दर्पण को एकटक से निहारते समय अपनी सांसों को नियंत्रित रखना चाहिए। उसमें उतार चढ़ाव आने से एकाग्रता भंग हो सकती है। यदि आपकी सांस एकदम रुकी हुई है तो इसमें आपकी वैचारिकता में स्थिरता आने की संभावना प्रबल हो जाती है। दर्पण में दिखने वाली सिर्फ पुतली पर ही ध्यान देना चाहिए, न कि दर्पण की फ्रेम या आसपास की दीवारों पर। यह त्राटक लंबे समय तक प्रभावकारी रह सकता है। इस दौरान समय का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दर्पण त्राटक से आत्मविश्वास, विचार शून्यता, सम्मोहन और प्राण ऊर्जा के अभ्यास किए जा सकते हैं। त्राटक साधना के लिए उगते सूर्य, मोमबत्ती या दीपक की लौ, कोई यंत्र, दीवार या सफेद कागज पर बना बिंदु आदि को देखकर किया जा सकता है। इसके लिए आंखों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसमें आंखों और मस्तिष्क के भीतर गर्मी बढ़ जाती है और अधिक देर तक करने से आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। इस स्थिति में अभ्यास थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए।